खाने को अन्न नहीं है, अगर आप एक काम करो, आप इतना धन कमा लाओ कि हमारी जिंदगी सही से कटने लगे। इस बात को जैसे ही सुना तो पंडित जी बोले कि चलो देखता हूँ। इतना कहकर पंडित जी एक जंगल से होते हुए जा रहे थे। एक जंगल से होते हुए जा रहे थे। जंगल में एक संत भगवान मिले। संत भगवान को प्रणाम किया। संत भगवान इस ब्राह्मण देव का प्रणाम स्वीकार करें। उन्होंने प्रणाम स्वीकार करके बोले कि हे ब्राह्मण देव, कहाँ जा रहे हो? बोले प्रभु, हम तो सिर्फ भ्रमण करने जा रहे हैं, यहीं पास में मेरा एक प्रोग्राम चलेगा, अनुष्ठान चलेगा, कथा करने जा रहे हैं, हवन करने जा रहे हैं। इतना जैसे ही कहा तो बोले कि शंख लाए हो अपने साथ में? क्या बोले? शंख लाए हो अपने साथ में? पंडित जी बोले कि शंख तो लेके नहीं आए। बोले तो एक काम करो, लो ये मेरा शंख ले जाओ, इसको बजाना। संत भगवान ने उस शंख को जैसे दिया तो संत भगवान बोले एक काम सुनो, इस शंख को ले तो जा रहे हो तुम, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कमी है। बोले क्या? बोले ये मनोकामना पूरी करता है, तुम्हारी सभी मनोकामना पूरी करेगा ये तुम्हारा शंख। समझना मैया, ओ मैया बड़े ध्यान से सुनो, ये तुम्हारा शंख बड़ी मनोकामना पूरी करेगा, लेकिन तुम्हारे हिस्से में 1 गुना आएगा और पड़ोसी के हिस्सा में 2 गुना आएगा। पंडित जी फिर परेशान, अरे बात तो वही हो गई, मैं तो सिंगल ही रहूंगा, पड़ोसी डबल हो जाएगा। पंडित जी आए भाग करके घर। पंडित जी आकर के बोले पंडितानी जी, ओ पंडितानी जी, ओ प्यारी सुन रही हो? पंडितानी भाग कर आई। क्या हुआ पंडित जी, क्या हुआ बताओ तो सही। बोले पंडितानी जी, ये शंख लो, इस शंख को बजाना नहीं है, इस शंख को सिर्फ मंदिर में रख के पूजन अर्चन करना है। इतना जैसे ही कहा तो पूजन अर्चन की सुन करके पंडितानी जी बोली कि चिंता मत करो, इसको भोग लगाएंगे हम, इसको हम दीप दिखाएंगे, इसको तिलक करेंगे, इसको सब कुछ करेंगे, लेकिन बजाना नहीं है। ठीक है। पंडित जी चले जाते हैं। एक दिन की बात, पंडितानी जी के मन में विचार आया, पंडित जी शंख तो लाए हैं, सुंदर भी लग रहा है, लो एक बार बजा कर देख लेते। क्या कर ले? बजा कर देख लेते। तो पंडितानी जी ने शंख को बजाया। शंख को बजाने के बाद पंडितानी जी ने अपने मन की मनोकामना रखी कि हे भगवान, हे ठाकुर जी, मैं तुमसे मांगती हूँ कि मेरा मकान पक्का है, मेरे घर में एक गाड़ी आ जाए, मेरे घर में एक सुंदर सी बहू, मेरे घर में गाय आ जाए। इतना जैसा मन को रख दिया। पंडित जी 5 दिन बाद लौट कर पंडित जी ने देखा कि का मकान 5 मंजिला बना हुआ, 5 मंजिला बना है। जी के पड़ोसी पंडित जी बोले हमें लगता है पंडिता ने शंख बजा दिया। अरे भाग करके गए, जा करके पंडितानी से बोले अरे पंडितानी, हमने तो बंटा ढार कर दी, क्यों बजाया? बोले स्वामी ये शंख तो बहुत अच्छा है, शंख को बजाने से हर मनोकामना पूरी है। बोले अरे पागल, कामना तो पूरी हो जाती है, लेकिन हमारी तो सिंगल होगी, उसी की डबल हो जाएगी। बोले अब पंडित जी सोचने लगे हे भगवान, शाम हो जाए, शाम हो जाए, शाम जाए। जैसे ही साईं बेला हुई, पंडित जी ने शंख को उठाया और कस के बजाया, तेज ध्वनि से बजाया। बजाने के बाद पंडित जी एकदम बोले क्यों? क्योंकि शंख से एक चीज मांगते थे, वो तुम्हें सिंगल मिलेगा, पड़ोसी को उसका डबल मिलता है। पंडित जी कहने लगे कि हे शंख भगवान, मेरी मनोकामना सुन लीजिए,
मेरे घर में एक मंजिला गड्ढा है जाए, मेरी एक आंख फूट जाए, मेरे एक पाँव कट जाए, मेरे एक छोरा मर जाए। अब आप ही सोच लो पड़ोसी का क्या हुआ होगा। पंडित जी ने क्या मांगा कि मेरी एक आंख फूट जाए, तो पड़ोसी की कितनी फूटी? तो मेरा एक हाथ टूट जाए, पड़ोसी के कितने टूटे? तो मेरा एक पैर टूट जाए, पड़ोसी के कितने टूटे? तो मेरे एक छोरा मर जाए, पड़ोसी के कितने मरे? तो मेरे घर में एक मंजिला गड्ढा है जाए, पड़ोसी के में कितने है गए? 2 मंजिला। अब सोचो पड़ोसी बेचारों का गड्ढा में गिर के गोविंदाय नमो नमः। तो मेरे प्यारे इस प्रकार से पड़ोसी से दुश्मनी मत मोल लेना। इसलिए अगर आपके घर में रिश्तेदार आएगा तो आप जाकर के भगवान अपने रिश्तेदार के लिए अतिथि देवो भव, उस भगवान के लिए चाय की पत्ती भी पड़ोसी से ही मांगने जाएंगे। अरे जी ने चाय की पत्ती दे दो, दुकान तक भेजवे के ताई कोई है नहीं घर में, कहेंगे कि नहीं? और तब भी आप पड़ोसी से जलन रखो, मतलब ही क्या? तो इस प्रकार से उनकी पत्नी का नाम है सुनीति, जो सुंदर नीति वाली है, जो अपने विचारों से सभी के, अपने कर्म से सभी के भाव को बहुत उत्साहित लेती है। सभी बड़ाई करते हैं, अरे उत्तानपाद जी की पत्नी कितनी अच्छी है। तो एक दिन की बात मेरे प्यारे, उत्तानपाद जी जंगल में जा रहे थे शिकार खेलने के लिए। उन्होंने एक युवती को देखा, उसके करीब में गए, उससे पूछा देवी तुम्हारा नाम क्या है? बोली मेरा नाम सुरुचि है। बोले मैं तुम्हारे इस यौवन को देख करके, तुम्हारे शरीर को, तुम्हारे रूप को, तुम्हारे सौंदर्य को देख करके मैं मोहित हो गया। क्या तुम मुझसे गंधर्व विवाह करोगी? क्या बोला कि क्या तुम मुझसे गंधर्व विवाह करोगी? वो मान गई मेरे प्यारे, वो सुरुचि मान गई और ला करके बोली सुनो ये कौन है? बोले ये मेरी पहली पत्नी है सुनीति। बोले अगर ये यहाँ रहेगी तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी। इतना कह करके सुनीति जी को बाहर निकलवा दिया उसने। वहीं राज्य के करीब में कुटिया डाल के रहने लगी। और सुरुचि, रुचि यानी जो स्वयं की रुचि से काम करती हो उसको सुरुचि कहते हैं मेरे प्यारे। सुरुचि अपने पति के साथ आनंद के साथ रहने लगी। लेकिन सुनीति क्या करती है? क्योंकि उसका नाम ही सुनीति है, सुनीति यानी सुंदर नीतियों वाली। वो जाकर के संत सेवा करने लगी, वो ब्राह्मण सेवा करने लगी, जाकर के गौ सेवा करने लगी, तुलसी सेवा करने लगी, ठाकुर सेवा करने लगी। उसके गर्भ से एक पुत्र की उत्पत्ति हुई जिसका नाम है धर्म। तो एक दिन संत भगवान आए, संत भगवान से उसने प्रणाम किया। बोले संत भगवान मेरी बहन का कोई बच्चा नहीं है, जिसके एक बच्चा हो जाए तो आनंद आ जाए। बोले तुम्हारी बहन? रानी साहिबा तुम तो अकेली हो। बोले नहीं, वो एक बहन जो मेरी सौत है ना, वो बहन ही है मेरी, उसके भी एक संतान हो जाए। बोले उसने तो तुमको राज्य से निकलवा दिया। बोले नहीं, जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा फल भोगेगा, मैं उसके बारे में विपरीत नहीं बोल सकती। उसी प्रकार से मेरे प्यारे आप लोग ये समझते हैं कि आप पड़ोसी को, रिश्तेदारों को या किसी को गाली देंगे तो उसका आप बुरा कर लेंगे। नहीं, कसाई के को से कभी पड़वा नहीं मरते, कभी जानवर नहीं मरते हैं मेरे प्यारे। एक बात स्वयं सोचो, जैसे अभी मैं तुम्हारे ऊपर फूल फेंकूं, बात को समझना, अगर मैं तुम्हारे ऊपर फूल फेंकूं और अगर तुम फूल को पकड़ोगे तभी तो तुम्हारे हाथ में आएगा। जब तुम उसको पकड़ोगे ही नहीं तो तुम्हारे हाथ में कहां से आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम किसी को गाली देते हैं तो ये समझो, अगर उसने गालियों का जवाब दे दिया तो समझो उसको वो गालियों का प्रभाव पड़ गया। और अगर उसने गालियों का जवाब नहीं दिया मेरी मैया, तो समझो वो गालियां देने वाले इंसान के ऊपर ही डबल हो जाते हैं। लोग बुरी बुरी गालियां देते हैं, कोसते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि कर्म के आधार पर ही मुझे नित्य फल दिया जाता है। जो हम कर्म करते हैं ना, सुबह से लेकर शाम तक कोई भी कर्म करें, किसी को गाली देना, किसी को कोसना, किसी को मारना,
किसी के लिए घमंड करना, अगर आप दिन में किसी भी प्रकार का कोई भी कर्म करते हैं तो आपको उसका फल नित्य प्रतिदिन मिल जाता है मेरे प्यारे। हाँ, सुन रहे ना परीक्षित जी, रोज फल करने वाला, रोज ही कर्म करने वाले को रोज ही फल मिल जाते हैं। कैसे? जिस प्रकार से हम लोग कहते हैं ना, अरे भगवान की कृपा हो गई, आज हम वैष्णो देवी जा रहे हैं। वृंदावन गया है कोई? कोई नहीं गया वृंदावन है? इधर कोई गया है वृंदावन? आप गए हैं और कोई वृंदावन नहीं गया। तो मेरे प्यारे, आपने बताओ वृंदावन नहीं देखा, वृंदावन नहीं गए, चलो मैं लेके चलूंगा वृंदावन। क्योंकि आज तक आप लोग चिमटा मजीरा में हिलगे हुए थे, इसीलिए नहीं जा पाए। क्योंकि वहाँ तो मेरा घर है, वहाँ चलिए आप लोग आराम से आनंद लीजिए। तो मेरे प्यारे, कभी हमें अपने मन से, अपने दिल से किसी को कोसना नहीं चाहिए, किसी की बुराई नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमारे द्वारा बोला गया एक बार झूठ, और आप लोग बहुत झूठ बोलते हैं, पल पल पर झूठ बोलते हैं, हर एक बात पर झूठ बोलते हैं। जीव के द्वारा बोला गया एक बार झूठ उसकी 12 दिन की पुण्य कमाई को छीड़ कर देता है मेरे प्यारे। क्या कर देता है? छीड़ कर देता है। सुन रहे हैं ना आप लोग? आप लोग 10-10 रुपए के पीछे, 100-100 रुपए के पीछे बेटे की कसम खा जाते हैं, खानदान की कसम खा जाते हैं, भगवान की कसम खा जाते हैं, पिता की कसम खा जाते हैं, आप अपनी पत्नी की कसम खा जाते हैं। झूठ बात पर आपके द्वारा किया गया कोई भी सत्कर्म 12 दिन का वो छीड़ हो जाता है। कैसे? जिस प्रकार से कोई अंधा आदमी, कोई अंधा जीव रोजीना घी एकत्रित करके ला रहा है और पात्र में भर रहा है। कोई अंधा व्यक्ति घी ला के रख रहा है, और एक दिन अगर वो अंधा व्यक्ति किसी भी प्रकार से झूठ रूपी दरवाजा खोल दे, अगर वो अंधा व्यक्ति अगर झूठ रूपी दरवाजा खोल दे, तो एक दिन कुत्ता रूपी छीड़ होने वाला आएगा और वो तुम्हारा घी रूपी पुण्य चाट के चला जाएगा मेरे प्यारे, चाट के चला जाएगा। तो मेरे प्यारे, आप लोग झूठ बोलना बंद कीजिए, मन से घमंड हटाइए, मन से ईर्ष्या हटाइए। जहाँ मिले भगवान का कीर्तन, वहाँ कीर्तन में जाइए। जहाँ भगवान का सत्संग हो, वहाँ सत्संग में जाइए। जहाँ संत भगवान का आगमन हो, उनकी सेवा करने जाइए। क्योंकि पैसा, जो ये पैसा है, ये पैसा, ये धन किसी के साथ गया है मेरे प्यारे? ये बताओ, गया है? कोई लेके गया है धन को? कोई नहीं लेके गया। जब अकबर की मृत्यु हुई थी, तो अकबर ने कहा था कि मेरी 84 तिजोरियों की चाबी मेरे मरने पर मेरे साथ ही गधों पर लाद देना, जिनको लेकर हम वहां जाएंगे। लेकिन वो कहाँ तक गया? वो शमशान तक गया। और उसने ये भी कहा था कि मेरा अर्थी से बाहर हाथ निकलवा देना, जो लोगों को पता चल जाए कि मैंने पूरी जिंदगी लोगों से छीन करके खाया, लेकिन अंत में जब मैं गया तो हाथ में कुछ नहीं था, खाली थे हाथ मेरे, खाली मेरे प्यारे। इस प्रकार से सुनीति के भाव को देख करके उनको आशीर्वाद दिया। तो सुरुचि के द्वारा एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम है उत्तम। एक दिन की बात है, उत्तम को देख करके, एक दिन उत्तम को देख करके ध्रुव के मन में विचार आया कि लाओ हम भी पिता की गोद में बैठ लें। क्योंकि जैसे पिता अगर कहीं जा रहा है, अगर छोटा बैठा है तो बड़े का भी मन होता है, या बड़ा बैठा है तो छोटे का भी मन होता है कि लाओ हम भी बैठ लेते हैं। उसी प्रकार से ध्रुव जी के मन में भी विचार आया कि लाओ मैं भी पिताजी की गोद में बैठूंगा, पिताजी के गोद में बैठ करके हम भी इस सिंहासन का आनंद लेंगे कि हाँ बैठा हूं मैं सिंहासन पर। जैसे ही वो ध्रुव जी गए तो जाकर के क्या देखा कि सुरुचि ने उनका हाथ पकड़ के धक्का मार दिया। क्या मार दिया?
मार दिया कि चलो तू ऐसे नहीं बैठ सकता इस गद्दी पर, तेरी कोई ताकत नहीं है, तेरा कोई वजूद नहीं है। अगर तुझे बैठना है ना तो मेरे गर्भ से जन्म ले, तब जा करके तू बैठेगा। इतनी बड़ी बात कह दी। जो सुनीति की सौत थी ना सुरुचि, उसने सुनीति के बच्चे की हाथ पकड़ के बैठा दिया। चल तब तक नहीं बैठेगा तू, अगर तुझे बैठना है इस गद्दी पर तो मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा मेरे प्यारे। सोचो, बहुत बुरा लगा। ध्रुव जी गए और जाकर के अपनी माँ से बोले कि माँ, मैं ऐसे ऐसे वहां पर गया तो मुझे सुरुचि मैया ने मुझे मार के भगा दिया, चिल्ला के भगा दिया, और ये कहा है कि तुझे मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। वो बहुत बेकार है, बहुत ज्यादा बेकार है, ऐसे ही कहा तो सुनीति ने तुरंत मुंह पर हाथ लगा दिया। सुनीति ने मुंह पर हाथ लगा दिया, बेटा गंदी बात, वो भी तुम्हारी माँ है, चाहे सौतेली हो वो भी तुम्हारी मौसी है, वो भी तुम्हारी माँ है, कभी गाली मत देना, क्योंकि ये माँ के संस्कार झलके हैं। अगर आपका बच्चा, अगर आपका बालक गंदा घूम रहा है सड़कों पर मोहल्ले में, तो किस पर उंगली उठाई जाएंगी? तो उंगली माँ पर उठाई जाएगी। तो देखो, खुद तो लाली लिपस्टिक करके बैठ जाती है, बच्चे को ऐसे ही भजा देती है, बच्चे का ख्याल नहीं रख सकती। अगर वही बालक रास्ते में जाकर के गालियां दे, अगर वो बालक रास्ते में गालियां दे तो उंगली किस पर उठाई जाएंगी? तो उंगलियां बाप पर उठाई जाएगी। कैसे संस्कार दिए हैं बच्चे को जो ये गालियां दे रहा है, दोनों तरफ से पिसते हैं। और ध्रुव जी से इतना जैसे कहा तो ध्रुव जी से कहा कि बेटा एक काम करो, तुम तपस्या करो, जाके तुम्हें भगवान मिलेगा, तुम्हें भगवान मिलेगा। बोले कहाँ मिलेगा भैया? बोले जंगल में मिलेगा। वो जंगल में ढूंढने के लिए भगवान को चल देते हैं। और आज के बच्चों को स्कूल भेजा जाए ना तो आज के बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, और वो बच्चा भगवान को पाने के लिए जंगल जाने लगा। इसीलिए कहा जाता है मेरे प्यारे, जिन ढूंढा तिन पाइया, समझना बात को, जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, और मैं बपुरी बूढ़न डरी, और डरी किनारे बैठ। जिसने ढूंढा है मेरे प्यारे उसी ने पाया है। और जिसने किनारे पर बैठ करके देख रहे हैं कि बाहर आ जाएगा सोना, बाहर आ जाएगा हीरा, तभी उठा लेंगे। नहीं मेरे प्यारे, जब तक हम उसमें प्रवेश करके नहीं देखेंगे अंदर तक, तब तक नहीं मिलने वाला। तो इसी प्रकार से ध्रुव जी को भेज दिया। ध्रुव जी जंगल में चले गए, क्योंकि माँ और बाप के संस्कार ही बच्चों की जीवन की रेखा को बदल देते हैं मेरे प्यारे। और आजकल की माँ की तो बात ही कुछ अलग है। हाँ, आजकल की माँ है ना, वो बच्चों को संस्कार नहीं दे रही है। किसी को पता है क्या दे रही है वो? कोई बताए? आजकल की माएं बच्चों को संस्कार नहीं दे रही हैं, वो आजकल के बच्चों को मोबाइल दे रही है मेरे प्यारे। क्या दे रही है? मोबाइल। अरे मेरा बच्चा 2 साल का है, जब तक उसके सामने मोबाइल खोल के ना रख दो गुरुजी, तब तक वो दूध पीता ही नहीं है। हाँ, तो ये गंदी आदत आप अपने बच्चे के अंदर डाल रहे हैं, क्योंकि ये मोबाइल कोई मजाक का काम नहीं है। ये एक ऐसी गंदगी फैलाने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक सामान है, एक वस्तु है जो जीव के जीवन को बर्बाद करने वाला है मेरे प्यारे। पहले गांव में टीवियां चलती थी तो सभी बैठते थे, आज हाथ हाथ में टीवियां चल रही है ना, हाथ हाथ में टीवियां हैं, हाथ हाथ में। तो मेरे प्यारे, आप अपने बच्चों को लेकर आया करें, बच्चों को बिठाला करें और बच्चों को कथा सुनाया करें। एक दिन की बात है, एक दादी अम्मा अपने नाती को ले जाकर मंदिर जाती थी। रोजीना मंदिर जा रही है, अपने नाती की उंगली पकड़ के ले जा रही है।
नाती भी जाता और मैया अपनी दादी के सामने ऐसे हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता और दादी को देखता कि मेरी दादी किस तरह देख रही है। वो भगवान के सामने आंखें बंद करके भगवान से विनती कर रही है मेरे प्यारे। तो बच्चा देख रहा है कि मेरी दादी भगवान से विनती कर रही है। कुछ दिन बाद दादी बीमार पड़ जाती है। दादी ने कहा बेटा लो ये फल प्रसाद ले जाओ और जाकर के पुजारी जी को पंडित जी को दे देना और उनसे कहना कि दादी आज आ नहीं पाई। बेटा बैठ लो अभी न कुछ और बातें हैं तुम लोगों के ऊपर भी हैं, युवाओं के ऊपर भी बातें हैं। हाँ तो क्या हुआ कि जैसे ही उन्होंने कहा नाती गया और नाती जाकर के क्या किया, उस नाती ने अपनी दादी के समान जाकर के वो प्रसाद दिया पुजारी को और वो खड़ा हो गया और भगवान से हाथ जोड़कर विनती करने लगा। पुजारी जी देख रहे हैं कि 5 वर्ष का बच्चा भगवान से क्या विनती कर रहा है। 5 मिनट हो गई, 10 मिनट हो गई, 20 मिनट हो गई। पुजारी जी बोले बेटा ओ लल्ला क्या कह रहे हो, भगवान से क्या विनती की है। बोले विनती नहीं की है, मैंने भगवान के सामने हाथ जोड़ करके ABCD पढ़ दी, ओलम पढ़ दी और 100 तक 1 2 3 पढ़ दी। देखिए बच्चे को खड़े होने की एक क्रिया पता चल गई। दादी खड़ी होती थी, बच्चे को ये भी पता चल गया कि भगवान के सामने कुछ बोलना पड़ता है। तो बच्चे ने ABCD सुना दी, ठाकुर जी को गिनती सुना दी और सब कुछ सुना दिया। देख रहे हो ऐसे बच्चों के संस्कार होते हैं मेरे। लेकिन आजकल संस्कार छोड़ो, आजकल पता ही नहीं चलता है कि लड़का है कि कौन है मुर्गा है। हाँ आजकल युवाओं की कटिंग अगर देखो ना तो पता है क्या लगता है, मुर्गा कटिंग कटा लेते हैं। वो मुर्गा इधर की भी साफ होगी और इधर की भी साफ होगी। ऊपर जैसे मुर्गा पे कलगी होती है ना, जैसे वो ऊपर कलगी बनाए, कितने सुंदर लग रहे हैं। सुन रही है ना मैया, हंसने वाली बात नहीं है, रियल है। ये माँ बाप की सबसे बड़ी कमी है कि माँ बाप रोकते नहीं है। माँ बाप रोकते नहीं है, ये सबसे बड़ी कमी माँ बाप की है। तो बच्चों को रोकना चाहिए कि बेटा कटिंग कैसी कटा के आयो, छोटे करा के आओ। अब बच्चा कटा के आ रहा है वो मुर्गा कटिंग, इधर से भी साफ और इधर से भी साफ। बाप भी खुश हो रहा है, अम्मा भी खुश हो रही है, अरे बहुत सुंदर बढ़िया कटिंग है लल्ला बढ़िया। बेटा भी मुर्गा कटिंग कटाए घूम रहा है गलियों में। तो मेरे प्यारे ये माँ बाप के द्वारा बच्चों को जब तक नहीं देखा जाएगा, माँ बाप के द्वारा जब तक संस्कार नहीं दिए जाएंगे, तब तक कोई